Hello, dear friends. Welcome to Vigyanshala classes. My name is Ramesh Mishra and very good evening to all of you. So आज का हमारा टॉपिक है मेंसुरेशन. ओके, और मेंसुरेशन के अंदर एक टॉपिक है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स. तो प्लेन फिगर्स का मतलब क्या होता है कि जो प्लेन होता है यानी कि जो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होते हैं. तो प्लेन फिगर्स का मतलब होता है 2D ऑब्जेक्ट्स. ओके, 2D ऑब्जेक्ट्स का मतलब जिसमें लेंथ होता है और ब्रेड्थ होता है. ओके, जिस तरह से ये बोर्ड एक प्लेन फिगर है. ओके, इसमें लेंथ दिख रहा है और ब्रेड्थ दिख रहा है. तो दिस इज अ प्लेन फिगर एंड इट हैज आल्सो लेंथ एंड ब्रेड्थ. ओके, तो ये एक प्लेन फिगर है. और पेरीमीटर का मतलब होता है कि इस प्लेन फिगर का बाउंड्री कितना है. ये रहा बाउंड्री इसका, ये रहा एक एज, ये रहा दूसरा एज, ये रहा थर्ड एज और ये रहा फोर्थ एज. तो पेरीमीटर मतलब होता है कि इसका लेंथ ऑफ बाउंड्री कितना, बाउंड्री का लेंथ कितना है. ये रहा इसका बाउंड्री, इसका लेंथ कितना है. ओके, तो पेरीमीटर का मतलब होता है लेंथ ऑफ द बाउंड्री. ओके, लेंथ ऑफ द बाउंड्री. और एरिया का मतलब होता है कि ये रहा मेरा बोर्ड, ये रहा मेरा बोर्ड, इसने कितना स्पेस लिया है, इतना कितना स्पेस कवर किया है. तो ये रहा मेरा पूरा दीवार. इस दीवार पे ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड ने इस दीवार का इतना एरिया कवर किया, इतना पोर्शन कवर किया है. ओके, इसका मतलब होता है एरिया. तो एरिया मतलब होता है सपोज ये मेरा बोर्ड था और इस बोर्ड ने इतना रीजन कवर किया है, इतना रीजन कवर किया है इस पूरे वॉल का. मान लीजिए वॉल था, इस वॉल में से इतना एरिया वॉल का इस बोर्ड ने कवर किया है, तो उसको एरिया बोलते हैं. ठीक है, तो पेरीमीटर मीन्स होता है लेंथ ऑफ द बाउंड्री और एरिया मतलब होता है कि इस ऑब्जेक्ट कोई भी क्लोज बाउंड्री के अंदर जो भी आपका एरिया ऑक्युपाइड है, कितना स्पेस लिया गया उस फिगर ने, उसको बोलते हैं उसका एरिया. ओके, तो अब हम लोग को पढ़ना है रेक्टेंगल और स्क्वायर. स्क्वायर, रेक्टेंगल में और स्क्वायर में क्या डिफरेंस होता है. रेक्टेंगल भी एक प्लेन फिगर है, स्क्वायर भी एक प्लेन फिगर है, बट रेक्टेंगल में लेंथ जो होता है और ब्रेड्थ जो होता है वो अलग अलग होता है. ठीक है, यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ अनइक्वल होते हैं. और स्क्वायर्स में डिफरेंस क्या होता है, स्क्वायर में रेक्टेंगल से अलग कैसे है ये, इसका जो सारा का सारा साइड होता है वो इक्वल होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल. In the rectangle, length and breadth is not equal, and in the square, every side is equal. तो हम बोल सकते हैं कि जब रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल हो जाए तो वो स्क्वायर बन जाता है. इन अदर वर्ड्स, स्क्वायर इज अ स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल. ओके, नाउ इसका मुझे पेरीमीटर फाइंड करना है. तो कैसे कर सकते हैं. तो ये रहा मेरा लेंथ, ये रहा मेरा ब्रेड्थ, ये भी लेंथ है मेरा और ये भी ब्रेड्थ है मेरा. तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, यानी कि इस फिगर का मुझे पेरीमीटर निकालना होगा तो मुझे लेंथ प्लस करना होगा, फिर ये ब्रेड्थ प्लस करना होगा, अगेन ये लेंथ प्लस करना होगा और फिर से ये ब्रेड्थ प्लस करना होगा. मैंने 2 बार लेंथ प्लस किया, 2 बार ब्रेड्थ प्लस किया, तो मेरा पूरा पेरीमीटर निकल गया. शुरुआत मैंने यहाँ से किया था, यहाँ से यहाँ पहुँच गया लेंथ ऑफ द बाउंड्री. दोनों में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा L प्लस बी. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मतलब होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ. ओके, तो जब भी हमको लेंथ प्रोवाइड किया रहेगा, ब्रेड्थ प्रोवाइड किया रहेगा, पेरीमीटर निकालने बोलेगा तो हम सिंपली ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और उसका पेरीमीटर निकाल लेंगे, यानी कि लेंथ ऑफ द बाउंड्री निकाल लेंगे. ओके, नाउ क्वेश्चंस में कभी कभी पेरीमीटर दिया रहता है, लेंथ दिया रहता है, ब्रेड्थ निकालने बोलता है. तो आप ब्रेड्थ निकालना है तो इस ब्रेड्थ को मैं इधर ही रखूंगा और सारे के सारे 12 पोर्शन उस तरह भेज दूंगा. तो फॉर्मूला बन जाएगा मेरा, ये पेरीमीटर, ये 2 नीचे आएगा डिवाइड बाई 2 और ये L उधर जाके माइनस L हो जाएगा. तो ये रहा ब्रेड्थ निकालने का फॉर्मूला जब पेरीमीटर दिया रहे. और अगर मुझे पेरीमीटर दिया हुआ है, ब्रेड्थ दिया हुआ है, लेंथ निकालना है तो फॉर्मूला बन जाएगा सेम फॉर्मूला, पेरीमीटर बाई 2, बस यहाँ पे लेंथ की जगह ब्रेड्थ माइनस करना पड़ेगा. ओके, अब इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला. तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ. तो हम सिंपली लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे. और याद रखिएगा किसी भी प्लेन फिगर का एरिया का फॉर्मूला L इंटू बी से निकाला जाता है. ओके, तो लेंथ और ब्रेड्थ प्रोवाइड किया रहेगा, एरिया निकालने बोलेगा, सिंपली एरिया का फॉर्मूला पुट कर देंगे L इंटू बी, मेरा निकल जाएगा. अब एरिया दिया हुआ है, लेंथ दिया रहेगा, ब्रेड्थ निकालने बोलेगा, तो ब्रेड्थ का फॉर्मूला यहाँ से हो जाएगा, L को नीचे भेज देना है सिंपली, तो एरिया डिवाइड बाई लेंथ. ओके, और इसी फॉर्मूला से हम L भी निकाल सकते हैं, लेंथ भी निकाल सकते हैं. कैसे, तो मुझे ब्रेड्थ प्रोवाइड किया रहेगा तो मुझे एरिया को ब्रेड्थ से डिवाइड कर देना है, मेरा लेंथ निकल जाएगा. तो ये रहा आपके फॉर्मूले रेक्टेंगल से रिलेटेड. अब हम डिराइव करने वाले हैं स्क्वायर से केस में पेरीमीटर क्या होगा. तो स्क्वायर का लेंथ ऑफ द बाउंड्री क्या होगा, ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड. तो स्क्वायर में 4 साइड होते हैं, चारों इक्वल होते हैं. तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, चारों साइड को प्लस करके. तो 4 इंटू साइड
कभी कभी में ये पेरीमीटर प्रोवाइड किया रहता है, साइड का लेंथ पूछता है, तो साइड का फॉर्मूला होता है 4 को सिंपली पेरीमीटर से डिवाइड कर दो, सॉरी पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर दो, तो साइड का फॉर्मूला बन जाएगा पेरीमीटर डिवाइड बाय 4। ओके, तो पेरीमीटर दिया रहेगा, साइड निकालने बोलेगा तो पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर देंगे, साइड निकल जाएगा। ओके, इसका एरिया कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको भी बताया था किसी भी प्लेन फिगर का एरिया कैसे निकालते हैं, एल इंटू बी करके, तो इसका भी फॉर्मूला होता है एल इंटू बी, बट इन द स्क्वायर लेंथ जो होता है वही ब्रेड्थ होता है, यानी कि लेंथ भी जो लेंथ का साइड है वही ब्रेड्थ का साइड है, यानी कि ये जो लेंथ का साइड पुट करेंगे और ब्रेड्थ का साइड पुट करेंगे दोनों इक्वल होता है, इसका मतलब ये फॉर्मूला बन जाएगा साइड इंटू साइड, यानी कि साइड का स्क्वायर। तो स्क्वायर का जो एरिया निकलता है वो निकलता है साइड का स्क्वायर करके, यानी कि साइड इंटू साइड। ओके, एरिया दिया रहेगा, साइड निकालने बोलेगा तो कैसे निकालेंगे, तो एरिया का रूट ओवर कर देंगे तो मेरा साइड निकल जाएगा। ओके, इसी फॉर्मूला से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है। तो स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने बोलेगा तो साइड 4 इंटू साइड कर देंगे, साइड निकालने बोलेगा तो पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर देंगे, एरिया दिया रहेगा तो फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड या फिर साइड का स्क्वायर, और साइड निकालना है, एरिया दिया हुआ है तो रूट ओवर एरिया कर देंगे, मेरा आंसर निकल जाएगा। ओके, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, और फिर हम देखेंगे कि कैसे कैसे प्रॉब्लम्स इस चैप्टर से बन सकते हैं। आपका बुक का पब्लिकेशन होगा पीपी पब्लिकेशंस, राइटर है जेसी निझावन एंड अनुज मनचंदा। ओके, तो हम प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, क्लास 7 का टॉपिक है ये। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फॉर्मूलेस का, फिर हम मैथ करना शुरू करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 22.1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 6.25 मीटर। ये मेरा स्क्वायर है, इसका साइड दिया हुआ है 6.25 मीटर, उसका मुझे पेरीमीटर फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर का पेरीमीटर का, 4 इंटू साइड, तो यहाँ पे हम 4 इंटू 6.25 मीटर कर देंगे तो मेरा आंसर निकल जाएगा 25 मीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज न्यूमेरिकल इक्वल टू, ये रहा आपका स्क्वायर, इज इक्वल टू इट्स पेरीमीटर, इसी स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा यानी कि जो लेंथ ऑफ द बाउंड्री होगा उसके इक्वल है, इसका एरिया इज इक्वल टू पेरीमीटर के बराबर। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड, और ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, साइड से साइड कैंसिल आउट, तो साइड का निकल जाएगा आपका 4 यूनिट्स। क्वेश्चन में दिया गया था कि स्क्वायर का जो एरिया होगा वो स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है और दोनों क्या इक्वल है, तो साइड इंटू साइड एरिया का फॉर्मूला, पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड, साइड साइड कैंसिल आउट, साइड इक्वल टू 4 यूनिट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 40 मीटर। ये आपका रेक्टेंगल है, इसका लेंथ प्रोवाइड किया हुआ है 40 मीटर। ओके, एंड ब्रेथ इज 20.5 मीटर, 20.5 मीटर, और हमसे पूछा गया है इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, सिंपली यहाँ पे लेंथ का वैल्यू पुट करेंगे 40 मीटर प्लस ब्रेथ का वैल्यू पुट करेंगे 20.5 मीटर, दोनों को ऐड करेंगे निकलेगा 60.5 मीटर, और 2 से मल्टीप्लाई करने पे इसका आंसर आएगा 125 मीटर। सो आपका ये पेरीमीटर निकल गया, तो 121 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन था वो था आपका 4 यूनिट्स, ऑप्शन बी, और मेरा 1 का जो आंसर था वो था मेरा ऑप्शन डी। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। एक रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसका जो लेंथ है वो ब्रेथ का 2 टाइम्स है, तो ब्रेथ मालूम नहीं है तो ब्रेथ को x मान लेंगे, तो लेंथ में क्या निकल जाएगा 2x निकल जाएगा। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन दिया हुआ है 72 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो एरिया है वो एरिया दिया हुआ है 72 cm स्क्वायर। ओके, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है L इंटू बी, ये दिया हुआ है 72 cm स्क्वायर, L का वैल्यू कितना है 2x, ब्रेथ का वैल्यू कितना है x, 72 cm स्क्वायर, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से x स्क्वायर निकालना है तो 2 को नीचे भेज देंगे तो 72 डिवाइड बाई 2 होगा इज इक्वल टू 36 cm स्क्वायर, और यहाँ से मुझे x फाइंड करना है, तो यहाँ पे मैं दोनों तरफ क्या लगा दूंगा, टेकिंग रूट बोथ साइड, x स्क्वायर बन जाएगा x और इसका रूट हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो मुझे x का वैल्यू पता चल गया है, तो ब्रेथ कितना होगा 6 सेंटीमीटर
और लेंथ कितना होगा 6 इंटू 2 सेंटीमीटर मतलब 12 सेंटीमीटर। तो मुझसे क्या पूछा गया था, मुझसे लेंथ पूछा गया था जो कि 12 सेंटीमीटर है, ऑप्शन नंबर बी। बहुत इजी क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 5, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर वही होगा जो इस स्क्वायर का पेरीमीटर होगा। ओके, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 80 सेंटीमीटर, इफ साइड इज 80 सेंटीमीटर देन इसका पेरीमीटर क्या होगा 4 इंटू साइड 4 इंटू 80 सेंटीमीटर यानी कि 320 सेंटीमीटर। जो इसका पेरीमीटर है वही पेरीमीटर रेक्टेंगल का है, यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकल जाएगा 320 सेंटीमीटर। नाउ हमको रेक्टेंगल का लेंथ दिया हुआ है, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 120 सेंटीमीटर फाइंड इट्स ब्रेड्थ। ब्रेड्थ निकालने बोला है, तो ब्रेड्थ का फॉर्मूला अभी बताया था मैंने आपको, पेरीमीटर डिवाइड बाय 2 माइनस लेंथ। तो पेरीमीटर कितना है 320 सेंटीमीटर, उसको 2 से डिवाइड करना है और लेंथ को माइनस कर देना है, मेरा आंसर निकल जाएगा। तो 320 डिवाइड बाय 2 होता है 160 सेंटीमीटर, उससे 120 cm माइनस कर देंगे, मेरा निकल जाएगा आंसर 40 सेंटीमीटर। तो ब्रेड्थ निकल गया आपका 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 4:3। एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ का रेशियो है 4:3, लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो दिया हुआ है। रेशियो इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, इसलिए हम लेंथ को मान लेंगे 4x और ब्रेड्थ को मान लेंगे 3x। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 48 cm स्क्वायर। इसका जो एरिया दिया हुआ है वो दिया हुआ है 48 cm स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वैल्यू पुट कर दिया 48 cm स्क्वायर, 4x इंटू 3x होता है 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 48 cm स्क्वायर। यहाँ से x स्क्वायर निकल जाएगा 48 डिवाइड बाई 12 cm स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल टू निकलेगा 4, टेकिंग रूट टू बोथ साइड x इक्वल टू 2 निकल जाएगा, x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। जैसे ही x का वैल्यू निकल गया तो लेंथ निकल जाएगा 4 इंटू 2 सेंटीमीटर मीन्स 8 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ निकल जाएगा आपका 3 इंटू 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हमको इसका पेरीमीटर निकालने बोला था, क्या निकालने बोला था, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू लेंथ है मेरा 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है मेरा 6 सेंटीमीटर, 2 इंटू निकलेगा 14 सेंटीमीटर और इसका आंसर आएगा 28 सेंटीमीटर। तो एरिया का लेंथ का रेशियो दिया हुआ था, लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो, उससे एरिया फाइंड कर लिया। एरिया फाइंड करने के बाद लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड कर लिया, लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करने के बाद पेरीमीटर निकाल लिया। तो ये आपका है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर फील्ड। ये रहा स्क्वायर फील्ड। फेंसिंग का मतलब होता है चारों तरफ तार बांधना है, मुझे वायर बांधना है, ठीक है, उसका मतलब फेंसिंग होता है। एट द रेट ऑफ 25 पर मीटर, इसका कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर, यानी कि 1 मीटर तार लगाने में मेरा जो कॉस्ट है वो है मेरा ₹25। और टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है, ₹15,000। जब भी मुझे टोटल कॉस्ट दिया रहे और 1 मीटर का कॉस्ट दिया रहे, ओके, तो इससे मेरा टोटल लेंथ निकल जाएगा, टोटल लेंथ। ओके, तो टोटल कॉस्ट से अगर मैं 1 मीटर का लेंथ जितना होता है उस कॉस्ट को डिवाइड कर दूं तो मेरा टोटल लेंथ निकल जाएगा। तो 25 6 होता है 150 20, यानी कि 600 मीटर क्या निकल गया मेरा टोटल लेंथ। और टोटल लेंथ क्या होता है, इसका पेरीमीटर होता है, इसलिए मैंने पेरीमीटर इक्वल टू 600 मीटर फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड। तो जब भी हमको पेरीमीटर मालूम है और मुझे इसका अगर साइड निकालना हो, साइड या लेंथ बोलिए स्क्वायर का, तो क्या फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर देते हैं, 150 मीटर। ओके, और इसका एरिया निकालना है मुझे। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर का, साइड इंटू साइड, यानी कि साइड का स्क्वायर और साइड यहाँ पे मैंने फाइंड कर लिया 150 मीटर का स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा 225 और 20 मीटर स्क्वायर। आंसर खत्म। जब भी आपको 1 मीटर का कॉस्ट दिया रहे और टोटल कॉस्ट दिया रहे, आप सबसे पहले याद रखिएगा कि टोटल कॉस्ट में से अगर मैं 1 मीटर का जितना खर्चा लगता है उसको डिवाइड करूं तो मेरा टोटल पेरीमीटर या टोटल लेंथ निकल जाता है। जैसे ही टोटल लेंथ फाइंड हो गया, उससे साइड निकाल लिया, साइड पता है तो एरिया निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन करने का तरीका यही होता है कि आप क्वेश्चन को समझिए और स्टेप बाय स्टेप कीजिए। द पेरीमीटर ऑफ द 2 स्क्वायर्स आर इन द रेशियो 2:3। ये रहा एक स्क्वायर, ये रहा एक स्क्वायर,
दोनों के पेरीमीटर का रेशियो दिया हुआ है, इसका रेशियो अगर 2 है तो इसका रेशियो 3 है। रेशियो इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, इसलिए इसका पेरीमीटर को 2x मानेंगे, इसके पेरीमीटर को 3x मानेंगे। ओके, पूछा गया है इसका एरिया का रेशियो क्या है, तो मुझे इसका साइड पता होना चाहिए एरिया निकालने के लिए। तो साइड का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर डिवाइड बाय 4। इसका पेरीमीटर पता है, साइड निकाल लेंगे इसका फॉर्म पेरीमीटर डिवाइड बाय 4, दोनों का साइड पता है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 1 2 2 2 4, यानी कि इसका साइड निकल गया x/2। दोनों स्क्वायर के साइड का वैल्यू पता है मुझे, इसका एरिया का रेशियो निकालना है। तो एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर, दोनों का रेशियो निकालना था। साइड एरिया कैसे निकालते हैं, तो साइड का स्क्वायर, इसका एरिया का फॉर्मूला 3x/4 का स्क्वायर, x स्क्वायर बाई 4, 3x स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर डिवाइड बाय 16। फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करने में क्या आता है, ये 16 ऊपर जाएगा, 9x स्क्वायर नीचे आएगा, x स्क्वायर कैंसिल आउट, 4 1 4, 4 4 16, ऊपर 4 नीचे 9, यानी कि दोनों के एरिया का रेशियो क्या आएगा, 4:9। ओके, पेरीमीटर दिया हुआ है, साइड निकाल लिया, साइड पता है, एरिया निकाल लेंगे, एरिया का रेशियो निकाल लेंगे, बहुत इजी प्रोसीजर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9 नंबर। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल मेजर्स 10 सेंटीमीटर। ये रेक्टेंगल है, डायगोनल ये होता है। ओके, ऑपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाला लाइन को डायगोनल बोलते हैं। इसका लेंथ पता है 10 सेंटीमीटर। ओके, इफ इट्स ब्रेथ मेजर 6 सेंटीमीटर, इसका ब्रेथ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और लेंथ निकालना है इसका। तो लेंथ पता नहीं, लेंथ को एल ही रहने दीजिए, लेंथ नहीं पता है मुझे। ध्यान से देखिए, रेक्टेंगल के चारों एंगल कितने होते हैं, 90 90 90 90। तो मुझे ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया, मैंने कि मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ इसके ऊपर। तो ये रहा राइट एंगल, जहाँ बनता है उसका उल्टा में हाइपोटेनस होता है, इसका वैल्यू पता है मुझे 10 सेंटीमीटर। ये रहा मेरा परपेंडिकुलर, पी का वैल्यू पता है मुझे 6 सेंटीमीटर, और मुझे लेंथ यानी कि बेस का वैल्यू फाइंड करना है। तो बेस का वैल्यू जो होता है वो होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और उसका रूट ओवर। तो 10 का स्क्वायर होता है 100 cm स्क्वायर, माइनस 6 cm का स्क्वायर होता है 36 cm स्क्वायर। दोनों को माइनस करने पे रूट करने पे आएगा 64 cm स्क्वायर का रूट आता है 8 cm। तो मेरा लेंथ निकल गया है 8 cm। ओके, नेक्स्ट पूछा गया है कि ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, इसका एरिया पूछ रहा है, ये एरिया पूछ रहा है इसका। तो L इंटू बी कर देंगे, एरिया निकल जाएगा L इंटू बी। तो L का वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ का वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, एरिया निकल जाएगा 48 cm स्क्वायर। वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। ए रेक्टेंगुलर लॉन इज 20 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर वाइड। एक रेक्टेंगुलर लॉन है, यानी कि एक रेक्टेंगुलर शेप का आंगन है, उसका लेंथ है 20 मीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 15 मीटर। देयर इज अ पाथ 1.5 मीटर वाइड ऑल अराउंड इनसाइड द लॉन। लॉन के अंदर में रास्ता है चारों तरफ, ये रास्ता है अंदर की तरफ, ठीक है, और उसका विड्थ दिया हुआ है 1.5 मीटर। ये जो विड्थ है 1.5 मीटर है, ये जो विड्थ है 1.5 मीटर है, ये जो विड्थ है 1.5 मीटर है, और ये जो विड्थ है 1.5 मीटर है। ओके, तो अब ये पूरा लेंथ है 20 मीटर, 1.5 यहाँ से निकल गया, 1.5 यहाँ से निकल गया, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, इसका लेंथ, तो आप बोलोगे 1.5 यहाँ से 1.5 यहाँ से, टोटल 3 मीटर कैंसिल आउट हो गया। ये पूरा है 15 मीटर, यहाँ से 1.5, यहाँ से 1.5, कितना निकल गया, 3 निकल गया। तो 15 से 3 गायब हुआ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12 मीटर, सॉरी 20 में से 3 माइनस करना, तो यहाँ पे 17 हो जाएगा। ये एक लॉन दिया हुआ है, इसके अंदर से रास्ता गया है, ये पूरा लेंथ है 20, इसमें से 1.5 यहाँ क्रॉस, यहाँ भगवा, ये 1.5 टोटल 3 बाद हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या निकल जाएगा, 17 मीटर, वही लिखा हुआ 17 मीटर। ये पूरा था 15 मीटर, यहाँ से 1.5 रास्ते के लिए, यहाँ पे 1 रास्ते के लिए गायब हो गया, 3 गायब हो गया, तो 15 में से 3 गायब होने पे ये निकलेगा मेरा 12। तो मेरा इसका वैल्यू निकल गया, मेरा ये इनसाइड वैल्यू निकल गया है। मुझसे पूछा क्या जा रहा है, मुझसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द पाथ। इस पाथ का जो एरिया है, इस पे मुझे टाइल्स लगाना है, तो कितना खर्चा आएगा, कितना कॉस्ट आएगा। तो सबसे पहले मुझे इस
रास्ते का एरिया पता होना चाहिए। तो एरिया फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बाहर वाले रेक्टेंगल में से अंदर वाला रेक्टेंगल माइनस करना पड़ेगा, तो मेरा एरिया ये निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, एरिया ऑफ, या फिर लॉन बोलिए आप, एरिया ऑफ लॉन, तो कितना निकल जाएगा, तो तुम 20 मीटर इंटू 15 मीटर 300 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ लॉन एक्सेप्ट इस रोड को छोड़ के, ठीक है, एक्सेप्ट रोड और पाथ, कितना निकलेगा, तो 17 इंटू 12, 17 मीटर इंटू 12 मीटर। इस रास्ते को छोड़ के जो लॉन का बचा एरिया वो निकालना है। तो 17 इंटू 12 होता है 17 10 170 2 34, यानी कि आपका निकल जाएगा 204 मीटर स्क्वायर। तो मुझे पता है इस पूरे का एरिया, मुझे पता है इसके अंदर का एरिया, तो जो माइनस होगा वही क्या होगा, इसका एरिया होगा। तो एरिया ऑफ पाथ निकाल लेंगे यहाँ से, एरिया ऑफ पाथ या रोड निकाल लेंगे। तो टोटल लॉन का एरिया था 300 मीटर स्क्वायर, और अंदर वाले का एरिया आया 204 मीटर स्क्वायर, दोनों को माइनस करने पे आएगा 96 मीटर स्क्वायर। तो ये निकल गया एरिया ऑफ पाथ। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 स्क्वायर मीटर कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर टाइलिंग, इसका कॉस्ट लगता है 65 रुपीज। तो मेरा आया 96 मीटर स्क्वायर, इसको टाइलिंग करने में कितना कॉस्ट लगेगा, तो 65 इंटू 96 कर देने पे मेरा आंसर निकल जाएगा। तो 65 इंटू 96, 6 5 30, 36 39, 9 5 45, 9 54 58, 0 14 8 3 11, 11 1 12, 6240 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट इज 6240। क्वेश्चन में बोला गया था कि एक लॉन है, उसके अंदर से 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता हर एंगल हर साइड से दिया हुआ है, तो आपको उस रास्ते का एरिया फाइंड करिए और उसका कॉस्ट निकालिए। तो बाहर वाले का एरिया निकाल लेंगे, फिर इनसाइड का एरिया निकाल लेंगे। बाहर वाले का डायमेंशन पता है, अंदर वाले का डायमेंशन निकाल लिया हमने, 1.5 यहाँ से बाद, 1.5 यहाँ से बाद, तो जो माइनस होगा 20 में से वो यहाँ निकल जाएगा लेंथ, 1.5 यहाँ से बाद, 1.5 यहाँ से बाद, टोटल 3 बात दे देंगे 15 से, तो ये निकल जाएगा। इसका एरिया निकाल लेंगे, बड़े वाले एरिया से छोटे वाले एरिया माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ पाथ निकल जाएगा। एरिया ऑफ पाथ पता है तो मुझे कॉस्ट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। अ वायर इज इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल, एक वायर जो है वो रेक्टेंगल के शेप में है, इसका लेंथ पता है मुझे 40 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ पता है 25 सेंटीमीटर। इफ द सेम वायर इज रीबेंट इन द शेप ऑफ स्क्वायर, इसी वायर को, इसी शेप को मैं वापस से कन्वर्ट करूंगा एक स्क्वायर शेप में। ओके, तो आपको इस स्क्वायर शेप का एरिया, ये साइड पूछ रहा है कि साइड का लेंथ क्या होगा, तो इसका जो पेरीमीटर होगा वही इसका पेरीमीटर होगा, तो इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो 2 इंटू 40 cm प्लस 25 cm, 2 इंटू 65 cm, पेरीमीटर निकल जाएगा 130 cm। जो इसका पेरीमीटर होगा वही इसका पेरीमीटर होगा, क्योंकि लेंथ चेंज नहीं होता है ड्यूरिंग, अगर मैं इसको तोड़ के ये बनाऊं तो लेंथ चेंज नहीं होगा। तो पेरीमीटर निकल जाएगा 130 सेंटीमीटर। अब इसका साइड फाइंड करना है, तो मुझे स्क्वायर का पेरीमीटर पता है, साइड निकालना है, तो पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर देंगे, निकल जाएगा मेरा साइड 130 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 4। इसका आंसर आ जाएगा 4 3 12, 4 2 8, 4 5 32.5 सेंटीमीटर, इसका साइड निकल जाएगा। अब पूछा गया है नेक्स्ट पार्ट, विच ऑफ दिस शेप्स एनक्लोजेस ग्रेटर एरिया एंड हाउ मच, इन दोनों शेप में से किसका एरिया ज्यादा होगा, तो इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया इक्वल टू एल इंटू बी, तो एल है 40 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 25 सेंटीमीटर, इसका एरिया हो जाएगा 1000 cm स्क्वायर, इसका एरिया होगा साइड का स्क्वायर यानी कि 32.5 cm, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका एरिया निकल जाएगा। अब मल्टीप्लाई करना है 32.5, 32.5, 5 5 25, कैरी 2, 5 2 10, 2 12, कैरी 1, 5 3 15 16, 2 5 10, 2 2 4 5, 2 3 6, 3 5 15, 3 2 6 7 and 3 3 9, तो 5 2 16 15 एंड 10, दो के पहले पॉइंट बैठ जाएगा, तो इसका एरिया आ जाएगा 1056.25 cm स्क्वायर। तो इसका एरिया ज़्यादा है, इसका एरिया कम है, तो डिफरेंस कितने का है, तो डिफरेंस इन एरिया 1056.25 में से 1000 माइनस कर देंगे तो डिफरेंस निकल जाएगा दोनों के एरिया का, तो आंसर आएगा 56.25 cm स्क्वायर।
तो स्क्वायर का एरिया ज़्यादा है, रेक्टेंगल का एरिया कम है। कितना ज़्यादा है? तो 56.25 cm स्क्वायर ज़्यादा है। तो ये रहा हमारा पूरा क्वेश्चन 22.1 का। होप सो कि आपको समझ में आया होगा, और इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये रहा आपका पूरा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। और मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूँगा हर चैप्टर्स का, और आप पढ़ाई करते रहिए। और आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, विज्ञानशाला क्लासेस। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए मुझे, आपको हर दिन नए नए पोस्ट मिलेंगे मेरे चैनल पे। और पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। हेलो, बाय।